राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जग चुकी हूँ। अभी मैंने बाहर निकल के देखा तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। गर्मियों के दिन है तो लेकिन बाहर का सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ के बाहर बैठती हूँ और आज संडे है। बच्चों की समर वैकेशन की छुट्टियां हो चुकी है और आज संडे का दिन है। संडे में आज मैं क्या क्या करूँगी वो सारी चीज़ आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। संडे के दिन मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, अपनी हेयर केयर करूंगी, कुछ बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। आज आज बच्चे कह रहे थे कि छोले भटूरे बनाने हैं, लेकिन मैं छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी, छोले पूड़ी बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। और पूरी सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। संडे स्पेशल कैसे होता है हम लोगों का, संडे वाले दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो चलते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी सुबह उठते ही चाय चाहिए। मुझे चाय बहुत पसंद है और सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर पानी पीने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती बिना चाय पिए हुए। तो अभी मैं किचन की तरफ चलती हूँ और चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। फिर आप लोगों के साथ पूरे ब्लॉग में देखिएगा कि मैं शाम तक आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी अपना। अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं उन्हें जगाऊंगी नहीं क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो वो आराम से लेट तक सोएंगे जब तक मैं बाहर जाकर बैठूंगी। और बाहर का मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, सुबह सुबह का नज़ारा जो देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं घर से बाहर जाके बैठ जाती हूँ। सबसे पहले उठते ही मैं अपनी बोतल उठाती हूँ और बस बाहर बैठ जाती हूँ। फिर हरी हरी पत्तियाँ देखती हूँ, पानी पीती हूँ आराम से बैठ कर। ऐसे 10-15 मिनट मैं अपने निकाल देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह को बाहर बैठ के नेचर के साथ बैठना और मतलब हरी हरी चीज़ें देखना। मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है इन सारी चीज़ों को देखकर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आप मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ आ रही है और पिकॉक्स बहुत सारे मतलब चिल्ला रहे हैं। तो वो सारी आवाज़ें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है प्रकृति के साथ बैठने में। अब मैंने अपना पानी पी चुका है। मैं एक तांबे की बोतल में डेली पानी पीती हूँ। अब मेरा चाय का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती, मुझे उठते ही चाय चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बिना चाय तो मैं ऐसा लगता है सुबह सुबह जी ही नहीं सकती। अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो मैं 12 बजे तक भूखा आराम से रह सकती हूँ, थोड़ी मोड़ी कुछ चीज़ें खा लेती हूँ। तो अभी मेरी चाय बन रही है। अभी मैंने दूध फ्रिज में से निकाला है, बस अच्छे से खौल चुकी है। मैंने बहुत धीरे धीरे इसे खौलने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने खौलती रहेगी और अच्छे से उसका टेस्ट फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मेरी चाय बनकर भी रेडी हो गई है और चाय भी मैं बाहर ही बैठ के पीती हूँ। जब मेरी चाय बन जाती है तो उसे मैं बाहर लेकर आती हूँ और चाय भी बाहर ही बैठकर पीती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, चाय पीती जाती है, चारों तरफ देखती हूँ। सामने ही मेरा गार्डन है, मैं उसे भी देखती रहती हूँ। मेरे बच्चे जग के अपने पापा के साथ बाहर घूमने गए, तब तक मैं उनके लिए फ्रूट्स काट देती हूँ, वो आके फिर फ्रूट्स खाएंगे और तब तक मैं ये सारी चीज़ रेडी कर दूंगी। बाहर के मेरे पौधे इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं अभी सुबह सुबह देखने में। मेरा एलोवेरा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज हेयर केयर कर लूँ। और अपने बालों में लगाने के लिए तो मैं आज एलोवेरा को कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब अपने घर पे मैंने एलोवेरा लगा ही रखा है तो क्यों ना होम रेमेडी कर ली जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने एलोवेरा को कट कर लिया है। अब ये देखिए, ये 3 डंडियाँ मैंने उसमें से कट कर ली हैं। अब इनका एक येलो येलो पार्ट है निकल रहा है अभी इसमें से। तो अभी इसको मैं पीसूंगी नहीं, पहले इसे मैं अच्छे से धोऊंगी, बिल्कुल अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। मत इस पर कोई जम्स नहीं रहने चाहिए। इसका जो येलो येलो पार्ट निकलता है वो सारा अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो अभी मैं इसे अच्छे से धो रही हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और इसे मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे खड़े करके रख दूँगी। इसका येलो पार्ट नीचे छन छन के निकल जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो अभी क्या हो चुका है, अभी पूरा येलो पार्ट निकल चुका है बिल्कुल। अब इसमें से बिल्कुल भी येलो पार्ट नहीं निकल रहा है। तो अब मैं इसे कट करूँगी, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे कट करूँगी और इसका पल्प अंदर से निकालूंगी। इसका पूरा जेल जैसा जो होता है उसको अच्छे से निकालूंगी। तो मैं खुद ही आज होम रेमेडी अपने घर पे करूँगी। तो देखिए मैं इसे अभी कट कर रही हूँ। देखिए हम लेडीज़ को भी थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। जब हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घरेलू चीज़ें, तो क्यों ना हम उनको अप्लाई करके देखें अपने ऊपर। क्योंकि जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट तो होते ही नहीं है। तो जब घर में एलोवेरा दिया हुआ है तो क्यों ना उसे यूज़ कर लिया जाए। तो अब मैं इसे अच्छे से इसका पल्प निकालूंगी पूरा अंदर से।
और फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। सच में ये चीज़ें देखने में तो इतनी अच्छी लगती हैं कि हम इसे बहुत जल्दी से कर लेंगे, लेकिन इनमें बहुत टाइम लगता है इन घरेलू नुस्ख़ों करने में। तो इसके लिए हमें बहुत ही पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब हम वीडियोस में देखते हैं तो वो फटाफट काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। तो ऐसा रियलिटी में तो कुछ होता नहीं है। तो अभी तो मैंने इसे पीस लिया है, तो ये कुछ ऐसा हो गया है, एक बड़ी कटोरी में निकल चुका है। अभी मैं इसमें नारियल का तेल ऐड करूँगी, जितना मुझे अपने सर में लगाना है। तो मैंने अभी नारियल का तेल इसमें ऐड कर चुका है, और मेरे हेयर्स धुले हुए हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही धोए थे अपने हेयर्स को। अभी मैं अच्छे से कॉम्ब इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में उलझे नहीं मेरे हेयर्स, तो इसलिए मैंने कॉम्ब कर लिया है अपने हेयर्स को। अभी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने रूट्स को अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है, अपनी रूट्स पे, पूरे हेयर्स पे अच्छे से लगाना है, बिल्कुल हेयर मास्क की तरह ही लगाना है। ये एक तरीके का हेयर मास्क ही है, रूट्स में भी लगाना है इसे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी धीरे धीरे मैं पूरे हेयर्स पे लगा लूँगी, मांग कर करके, क्योंकि अच्छे तरीके से ये ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। रूट्स के साथ साथ हमें अपने जो हेयर्स के एंड्स होते हैं उन पे भी अच्छे तरीके से एलोवेरा को अप्लाई करना है, क्योंकि जो 2 मुँहे बाल हो जाते हैं उसे ये एलोवेरा बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, जिन्हें हम स्प्लिटन कहते हैं। जैसे हेयर्स पर एक हेयर्स में से 2 बाल निकल जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से हाइड्रेट करेगा, पूरा पोर्शन वहाँ से भी हमारे हेयर्स पर पहुँचेगा। इसलिए हमें इनके जो बालों के हमारे एंड्स हैं उन पे अच्छी तरीके से मैं इसे एब्जॉर्ब करा रही हूँ। अभी ये थोड़ा सा जैसे बच गया है मेरे पास अभी, तो इसे मैं अच्छे से घिस रही हूँ अपने सर में, क्योंकि अच्छे से मेरा मतलब हेयर्स का डिहाइड्रेट जो हो रहे हैं वो हाइड्रेट हो जाएंगे। अभी पूरा मेरा हेयर मास्क अच्छे से लग चुका है, और मैं बालों पे अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल डिप हो गए हैं मेरे हेयर, पूरा सर एकदम गीला हो गया है, बिल्कुल कंडीशनर की तरह ही लग चुका है। और इसे कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे तक मैं अपने सर में इसे रखूँगी, और थोड़ा सा एलोवेरा बच गया है जो मैं अपने बेटी के सर में उसे लगा दूँगी। फिर इस 2 घंटे के करीब मैं अपना सर धोऊँगी, तब तक मैं घर का कुछ काम कर लूँगी और ये ड्रायर हो जाएंगे मेरे हेयर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने सर पर एलोवेरा हेयर मास्क लगाऊँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, अब मिल गया। और आज संडे था तो अपना भी हेयर केयर हो गया आज। अब मैं अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ। इतना चिपचिपा लग रहा है, बहुत गंदा सा फील हो रहा है, पर मैं अब अच्छे से जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम भी करना है और ये अच्छे से रुखा रहे। और अब चलते हैं इसे ड्राई करने के लिए। अब जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद अब हम नहाने जाएंगे। चलते हैं हम बाथरूम में और नहा के आते हैं। अभी मैंने नहा लिया है, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी और आज छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। बच्चों ने बोला है कि मम्मा आज छोले भटूरे बनाने हैं, क्योंकि आज संडे है, तो संडे वाले दिन उन लोगों की कुछ अच्छा खाने की फरमाइश होती है। तो मैं छोले भटूरे आज उनके लिए बनाऊँगी। भटूरे तो नहीं बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाऊँगी, साथ में थोड़े चावल बनाऊँगी और छोले बनाऊँगी। तो जल्दी से अब रेडी हो जाते हैं, फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी 11:15 बज चुके हैं। अभी मेरे चेहरे पे थोड़े पिंपल हो रहे हैं, इसलिए अभी मैं थोड़ा ये लगा रही हूँ, लैक्टो कैलोमाइन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे स्किन को थोड़ा कैलोरीन क्ले की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो ये पूरा एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाता है, कोई भी ऑयल नहीं आने देता हमारे चेहरे पे। बस अभी फ़िलहाल मैं गर्मियों में कुछ नहीं लगा रही हूँ अपने चेहरे पर। जब तक बिंदी नहीं लगाते तब तक कोई अच्छा लुक नहीं आता है। अजीब से लगते हैं, जब हम बिंदियाँ लगाने लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। मैं बिंदी लगा लेती हूँ। देखिए, लिपस्टिक भी नहीं लगी है, लेकिन बिंदी लगाते ही लेडीज़ के चेहरे पे एकदम अच्छा सा लुक आ जाता है। ये है मेरी लिप बाम, ये विटामिन सी ई की है, डॉट एंड की है, SPF 50 भी है इसमें। तो ये अब बिल्कुल ख़त्म होने आ गई है, इसमें अब है ही नहीं, इसको बड़ा दबा के निकालना पड़ता है, तो दूसरी मंगानी पड़ेगी। और पता है यही लिपस्टिक जैसा लुक दे देती है। लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे। मैं दिन में पूरे दिन कोई लिपस्टिक नहीं लगाती, थोड़ी देर अगर बाहर निकलती हूँ शाम को तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेती हूँ।
फ़िलहाल तो अभी मैं ये वाला बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, वैसलीन का कोको। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मुझे गर्मियों में यही ठीक लगता है। ये एकदम हाइड्रेट कर देता है हमारे स्किन को। अभी अपने हेयर्स को अच्छे से पोंछ लेते हैं, बहुत गीले हैं, क्योंकि अभी किचन में जाऊंगी तो अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ हेयर्स को। मैं कॉम नहीं करूँगी अपने हेयर्स को, जब सूख जाते हैं उसके बाद कॉम करती हूँ। जब तक बाल ड्राई होंगे तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ और किचन में छोटी मोटी तैयारियाँ कर लेती हूँ। आज बाल जब तक ड्राई हो जाएंगे और मेरी पूजा भी हो जाएगी। मैं गीले बाल कंघी नहीं करती हूँ, जब ये पूरे सूख जाएंगे उसके बाद कंघी करूँगी। पूजा करने से पहले मैं अपने आलू बॉईल करने रख देती हूँ, ताकि जब तक वो बॉईल हो जाएंगे। यहाँ मैंने आलू बॉईल करके पहले ही रख लिए थे, तो ये आलू बॉईल हो गए। अभी मुझे बॉईल करने हैं छोले। अभी मैंने छोले को बॉईल नहीं किया है, अभी मैं छोले बॉईल कर लेती हूँ। ये छोले हैं, अभी इनको मुझे बॉईल करने के लिए रखना है, तो बॉईल कर लेते हैं। अब मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है, अभी इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इतना पानी इसमें बहुत है, थोड़ा सा नमक। अब लगा देते हैं कुकर का ढक्कन और इन्हें रख देते हैं इंडक्शन पर, जब तक ये बॉईल होंगे और हम जब तक पूजा कर लेंगे। एक हाउसवाइफ चाहे कितनी भी जल्दी उठ के सुबह काम जल्दी कर ले, पर काम को लेट हो ही जाता है। और पूजा मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, मैं तो पूरा काम करके मैं 11-12 बजे तक ही पूजा कर पाती हूँ। मैं हमेशा 12 बजे से पहले पूजा कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके पापा ड्यूटी जाते हैं, पूरा घर का काम हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों में मैं सुबह सुबह नहीं नहा सकती हूँ। तो इसलिए मेरा इतना टाइम ही पूजा होती है, मैं 11:30 से 12 बजे के बीच में ही पूजा कर पाती हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं, अब आलू छील लेते हैं, क्योंकि आलू पहले ही उबल गए थे, तो मैं अब आलू छील के तैयार कर लेती हूँ। और कुकर में भी सीटी लग चुकी है, छोले भी बॉईल हो चुके हैं। अभी छोले का सारा सामान रेडी हो चुका है, अभी मैं कढ़ाई रख देती हूँ। इसके पापा पीछे से कुछ कह रहे हैं, क्या कर रही है, आज बहुत लेट हो गया तुझे खाना बनाने में। तो मैं कढ़ाई रख दी है मैंने, अब उसमें तेल भी कर दिया है मैंने, सारा सामान कट करके रख लिया है, छोले बॉईल करके रख लिए हैं। अभी चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब थोड़े थोड़े कुछ जो इसमें सारी चीज़ें पड़ती हैं वो सारी चीज़ें डालूँगी मैं। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छे तो छोले की सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, जैसी भी आती है आप सब लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। ज़्यादा अच्छा खाना मैं नहीं बना पाती हूँ, बस कर लेती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा आलसी सिर्फ खाना बनाने में ही हूँ। मुझे खाना बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उल्टा सीधा बना लेती हूँ। अभी टोमेटोज़ कट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से कट करके नहीं रखे थे। तब तक मेरा मसाला रेडी हो रहा है भून के, तब तक मैं कट कर लूँगी उन्हें। प्लीज़ आप सब लोग जब देख रहे हो मेरा खाना बनाने के तरीके को, प्लीज़ ज़्यादा कुछ मत माइंड करिएगा। मेरे पे ऐसी ही चीज़ें बनानी आती है और मैं ऐसे ही साफ़ सफाई रखती हूँ। प्लीज़ मेरी साफ़ सफाई को थोड़ा इग्नोर मारिएगा। ज़्यादा अच्छा मेरा घर नहीं है, मेरा ज़्यादा अच्छा किचन भी नहीं है, पर जैसा भी है आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, सब बस ऐसा ही है अभी हमारे पास, तो उसी में हम अपना मैनेज कर रहे हैं। छोटे से 2 रूम हैं बस, और एक छोटा सा किचन है। अभी मेरा बेटा आ रहा है साइड में, कुछ पूछ रहा है, मम्मा इस पे क्या लिखा है, तो मैं उससे बोल रही बेटा तुम वीडियो में आ रहे हो, थोड़ा साइड हो जाओ। अभी मैंने यहाँ पे चावल बनने के लिए भी रख दिए हैं। बच्चे कह रहे थे मम्मी हम पूड़ी के साथ थोड़े से चावल भी खाएंगे, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। अभी मेरा मसाला रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब मैंने इसमें टोमेटो कट करे थे जो वो डाल देती हूँ। अब ये टोमेटो की ग्रेवी बनकर तैयार होगी, तब तक मेरे उधर चावल भी बनते रहेंगे। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। अब इसमें मैं छोले डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं छोले डाल के फिर ऐसे छोले बनाती हूँ। मैं थोड़े से आलू भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है कि थोड़ा सा आलू भी ऐड करो, तो आलू और छोले की सब्ज़ी हो जाती है हमारी। बिल्कुल प्योर छोले की सब्ज़ी नहीं रहती है जैसे बाहर मिलती है। अभी अपने अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल दूँगी।
अभी इसे बनने रख दूँगी। देखो मेरे चावल बन चुके हैं लेकिन सब्ज़ी नहीं बनी है क्योंकि ग्रेवी को भुनने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अभी ये दोनों भूख से यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि संडे और स्कूल की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। अब ये पूरे दिन घर पे ऐसा ही करा करेंगे। बोल रहे हैं मम्मी कब बनाओगी खाना, थोड़ा सा आज लेट हो गया। ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं अपने बच्चों को खाना दूंगी इनके पापा को नहीं दूंगी, पहले सिर्फ अपने बच्चों को दूंगी कि इनके पापा कुछ भी कहते रहे मुझसे, पर मुझे पहले अपने बच्चों को देना होता है खाना। अब मेरे बच्चे खाएंगे खाना और इनके पापा को भी मैंने खाना दे चुका है दूसरे रूम में, पर वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। अभी मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर खाऊंगी। अभी ये शर्मा रहे हैं वीडियो में आने के लिए, मना करते हैं कि मम्मी हमें वीडियोस में मत दिखाओ आप। अब इसको स्पून चाहिए थी, मैंने अब इसे स्पून दे दी है और मैं इनको गरम पुड़िया ला के दे रही हूँ। अब मैं भी इनके साथ बैठ के खाऊंगी। अब बच्चों की तो बिल्कुल पार्टी हो गई है। आज संडे वाली पार्टी बच्चों ने घर पे बना ली है। इसके पापा ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं बाहर का खाना। अब दोपहर के बज चुके हैं 3। आज मैं एक सूट सिलाई करूँगी। एक हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती हैं, उनकी मम्मी का सूट सिलना है। वो मुझसे कह रही थी कि क्या तुम सिल दोगी, तो मैंने उनको मना नहीं किया और मैं आज दोपहर में उनका ये सूट सिलूँगी। तो बहुत दिन में आज मेरी सिलाई मशीन निकली है बाहर। अब मैं इसे आज चलाऊँगी और उनको सूट सिल के दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग सकता किसी को मना कर दो, और उनकी मम्मी का सूट था तो फिर मैंने बोला मैं सिल ही दूँगी। तो आज की दोपहर मेरी ऐसे कटेगी, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। 3 बज चुके हैं, अब मैं सिलने के लिए लग चुकी हूँ सिलाई में। देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है मुझे करना, थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, खुद के सूट सिल लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, सीखा भी नहीं है, मेरी मम्मी सिलाई करती थी तो सिर्फ उन्हें देखती थी। बहुत सालों तक मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि मैं भी सिलाई करूं, पर जब अब मैं 2 बच्चों की माँ हो गई, अब मेरे थोड़े थोड़े बच्चे भी बड़े से हो गए, अब मुझे लगने लगा है कि मैं भी कुछ सूट वगैरह सिलूँ, खुद से बनाऊं। तो अभी आंटी का मैंने सूट सिल दिया है, देखिए रेडी हो गया है ये सूट। और जैसा भी सिला है पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आज सूट सिलने में ही मुझे शाम हो गई और 7 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं घर पे। बड़ी मुश्किल से मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। वो बिल्कुल मना करते हैं वीडियो में आने के लिए, फिर भी मैंने चुपके से उनको थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया है। वो ड्यूटी से आ रहे हैं, अपनी ड्रेस उतार रहे हैं। बच्चे तुरंत भागते हैं दरवाजे पे पापा के पास। वो अपना फ़ोन इस तरीके से ही रखते हैं, बाइक पे जाते हैं तो अपने शर्ट में उस फ़ोन को कर ले। अब अंधेरा हो चुका है और मैंने पूजा कर ली है। अब मैं अपने बच्चों को 1-1.5 घंटे पढ़ाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तब तक इसके पापा नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे, तब तक मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी खुद से ही। मैं अभी बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। अभी मेरे पास टाइम है और मैं भी खाली नहीं रहती, फालतू इधर उधर किसी से बातें करना ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो सिर्फ मैं अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ और अपने घर के सारे कामों पे। तो अभी मैं अपने बेटे को आज सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाऊँगी। और बेटी मेरी अब समझदार हो गई है, वो खुद से पढ़ लेती है, वो अपना हॉलीडे होमवर्क करेगी। अभी मेरा बेटा खुद से नहीं पढ़ पाता है, वैसे तो पढ़ना सीख गया है, पर फिर भी अभी उसे समझाना पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी को अब इतनी नॉलेज हो गई है कि उसे क्या करना है, कौन सा लेसन पढ़ना है, क्या याद करना है, पर उसे पूरा भी मुझे समझाना पड़ता है क्योंकि अभी वो 2nd क्लास में आया है, तो अभी इतना सारी चीज़ें नहीं जानता है। यहाँ पर आज मेरी बेटी का सर दर्द हो गया है। वो बाहर जब घूम रही थी तो बोल रही थी मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है। तो फिर पढ़ाई के बाद मैंने उसके सर की मालिश की तेल डालकर, उसको ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, आंखें दुख रही थी कुछ, तो फिर अभी मैं अपनी बेटी की अच्छे से मालिश कर रही हूँ। और इसके बाद खाना ये लोग खा चुके हैं, वो सीन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। और इस ब्लॉग को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरे आप लोग जो ब्लॉग को देख रहे हैं तो शेयर करिएगा और लोगों के साथ, और मुझे कमेंट भी करिएगा क्या मैं अच्छे से वीडियो बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रात हो चुकी है, अब हम सभी लोग सोने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज मेरे संडे का रूटीन। मैंने आज आप लोगों को पूरा संडे को मैंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ इस ब्लॉग में दिखाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।